वो बड़ी ही भयानक रात थी। उस रात अजीब बात यह हुई कि अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और मुझे घर जाने के लिए कोई टैक्सी या रिक्शा ना मिला। फिर मैंने सड़क पर वक्त को ज़ाया करने की बजाय घर जाने का फ़ैसला किया। घर की तरफ रवाना हो गया। मैंने घर जाने के लिए शॉर्टकट कच्चे रास्ते का इंतखाब किया जो अक्सर सुनसान रहा करता था। उस रास्ते पर से गाड़ियों का गुजर बहुत कम होता था और वो रात का वक्त और बारिश भी इतनी तेज़ हो रही थी कि वो रास्ता अब तो बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं अब तेज़ी से कदम उठाता हुआ अपने घर की जानिब बढ़ रहा था। तेज़ कदम बढ़ा रहा था। बारिश थी जो तेज़ होती जा रही थी। हवा थी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रही थी। अब बारिश की रफ्तार और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। मैं उस बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया, लेकिन बारिश ने यहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर अचानक आसमान से बर्फ़बारी शुरू हो गई और अब सच में मुझको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। बारिश तो वो जैसे तैसे मैं बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन बर्फ़बारी से कैसे खुद को बचाता। इधर उधर देखते हुए अचानक मेरी नज़र सामने पुराने छोटे घर पर पड़ी। वो घर पुराना, खंडर और खाली नज़र आ रहा था। मैं बिना कोई वक्त ज़ाया किए उस घर की तरफ चल पड़ा और भागते हुए तेज़ी से उस छोटे से घर के अंदर घुस गया। वो घर जो था वो हर तरफ से टूटा फूटा हुआ था। वो दरवाज़ा उस वक्त तक तो खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। मैंने सोचा शायद तेज़ हवा से बंद हुआ होगा। फिर मैं पुराने कमरे में आ गया। उस कमरे में एक पुराना बेड भी रखा हुआ था और कुछ टूटी फूटी कुर्सियाँ पड़ी थी। मैंने कमरे में पहुंचकर सुकून का सांस लिया कि अब कम से कम यहाँ बारिश और बर्फ़बारी से तो बच सकूंगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मुझे उस कमरे में अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था वो खुशबू चारों तरफ फैलती जा रही है। अचानक बारिश की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। मैं वहीं कमरे में बैठा बारिश खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था कि वो खुशबू अब और ज़्यादा बढ़ गई थी और ऐसा लग रहा था मेरे करीब से ही वो खुशबू आ रही थी। अब मुझे उस कमरे में बैठे हुए 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक से मुझे एक लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं काफ़ी हैरान हुआ। मैंने खड़े होकर बाहर देखा, लेकिन बाहर तो कोई भी मौजूद नहीं था। हर तरफ बारिश और पानी था। मैं एक बार फिर आकर कमरे में बैठ गया। मैं तो उस लड़की की आवाज़ को महज अपना वहम ही मान रहा था। मुझे वहम लग रहा था इतने वीराने में बारिश के वक्त जबकि बर्फ़बारी भी हो रही है, कौन घर से बाहर निकलेगा, और वो भी एक लड़की। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ 2 मिनट के बाद मुझे फिर से एक लड़की के रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सिसक कर रो रहा हो। मैंने एक बार और मुड़कर फिर बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वहाँ पर बेड पर मैं बैठ गया। मुझे वो घर काफ़ी अजीब लग रहा था। मैंने सोचा जैसे ही बर्फ़बारी ख़त्म होगी मैं फ़ौरन यहाँ से निकल जाऊँगा। पता नहीं वहाँ पर वो आवाज़ें किसकी थी। फिर अचानक से वहाँ पर बिजली कड़कने लगी। मैंने देखा बाहर घर के आंगन में रोशनी हुई और उस रोशनी में मैंने देखा घर के बिल्कुल आंगन में एक दरख्त के नीचे बहुत बड़ी कब्र मौजूद थी, जो कि बड़ी पुरानी मालूम हो रही थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। हैरान होकर मैं उस कब्र को देख रहा था। वो कब्र आंगन के बीचों बीच थी और वो किसकी हो सकती है। अचानक मुझे ना जाने क्या हुआ कि मैं एक बेख्तियार बिना खौफ के खड़ा हुआ और उस कब्र की जानिब अपने आप मेरे कदम बढ़ने लगे। मेरे कदम अपने आप बढ़ते जा रहे थे। मेरे दिल में अब डर भी नहीं था। कब्र के पास पहुंचकर मैं उस कब्र को न जाने क्यों गौर से देखने लगा। उस कब्र पर एक तख्ती लगी हुई थी। ये किसी लड़की की कब्र थी जिस पर नाम लिखा हुआ था आलिया, और ये कोई 1000 साल पहले फौत हो चुकी थी, यानी 1000 साल पहले इसका इंतकाल हुआ था। लेकिन अब मैं यही सोच रहा था कि इतनी पुरानी कब्र इस घर के आंगन में कैसे। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी अभी खोद कर अंदर दफनाया गया हो। लेकिन ऊपर लिखे हुए अल्फाज को देखकर मैं हैरान था। तारीख इतनी पुरानी। उस कब्र के बिल्कुल पास एक चिराग रखा हुआ था। मैंने सोचा कि कमरे में अंधेरा है और बैठने से बेहतर है अंधेरे में यही चिराग कमरे में ले जाकर रोशनी करें और रोशनी में बैठें। यही सोचकर मैं वो चिराग कब्र के पास से उठा लाया और अंदर कमरे में ले आया। चिराग बुझ गया था और मैं अंदर लाकर चिराग जलाने ही वाला था कि फिर से मुझे एक लड़की की आवाज़ आई, सुनो तुम आ गए। हज़ारों साल से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं घबरा गया। घबरा कर आवाज़ की तरफ देखा, लेकिन कमरे में तो कोई भी नहीं था। अब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। मेरे माथे से पसीना। मैंने जेब में से रुमाल निकालकर साफ़ किया और डरते हुए इधर उधर देखने लगा। बारिश अब रुक चुकी थी। मैंने सोचा अब घर वापस चलता हूँ। यही सोचकर मैं कमरे से बाहर निकल जाना चाहता था। तभी अचानक फिर से मुझे किसी लड़के के रोने की आवाज़ आई।
उस लड़की के रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सामने देखा जैसे पत्थर का मैं बुत बन गया। सामने कब्र के पास एक खूबसूरत दुल्हन हाथों में मोमबत्ती लेकर खड़ी थी। मैं हैरान होकर वहीं रुक गया। वो दुल्हन उस कब्र के पास कब आई थी, या फिर वो पहले ही कब्र के पास मौजूद थी? लेकिन अगर पहले ही वो कब्र के पास मौजूद थी तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? वो दुल्हन मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। फिर थोड़ी दूर आकर वो रुक गई। उसने कहा, फरहान तुम आ गए। मुझे यकीन था तुम एक दिन मेरे पास वापस ज़रूर आओगे। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे ही पूछते हो मैं कौन हूँ? मैं कुछ शर्मिंदगी से उस लड़की को देखने लगा और मैंने हैरान होते हुए कहा, सॉरी मुझे पता नहीं था ये आपका घर है। फिर अचानक मुझे यानी क्या हुआ, मैंने उस लड़की से ही पूछ लिया, ये कब्र किसकी है? उस दुल्हन ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोली, मैं ही हूँ आलिया, ये कब्र मेरी ही है। हज़ारों साल पहले मैं मर गई थी, लेकिन मुझसे एक जिनजादी ने कहा था कि 1000 साल बाद एक आदमी आएगा और वो इस कब्र के चिराग को जलाएगा और तुम उससे शादी कर लेना, फिर तुम दोबारा जिंदा हो जाओगी। और वो फिर से हंसने लगी। मैंने खौफनाक अंदाज में उस लड़की को देखा और घबराते हुए बोला, ठीक है अब मैं चलता हूँ। ये कहकर मैं बाहर की तरफ बढ़ा जब उस लड़की ने कहा, हज़ारों साल बाद इस घर में कोई आया है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते, तुम अब यहाँ से नहीं निकल सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता उसको खूबसूरत दुल्हन की शक्ल बदलने लगी। उसके बड़े बड़े दांत निकल आए। मैं भागते हुए घर का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन घर का दरवाज़ा खुला ही नहीं, वो जाम हो चुका था। वो लड़की बाहर खड़ी हंसती हुई मुझे खुखार नज़रों से देख रही थी, बहुत खतरनाक नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन दीवार पर हाथ रखते ही मुझे करंट लगा और मैं पीछे फिका कर गिर गया। तभी वो लड़की बोली, ये जिन्नात का घर है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते फरहान। मुझे उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने जैसे उसकी बात सुनी नहीं थी। मैं इधर उधर भागने लगा, इधर उधर रास्ता ढूंढने लगा घर से बाहर निकल सकूं, लेकिन उस घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर मैं एक दूसरे कमरे में घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, लेकिन उस कमरे में एक बड़ी बिल्ली बैठी थी जो बेड पर सो रही थी। वो बिल्ली मुझे कमरे में देखते ही मुझ पर हमला करने लगी। मैंने उस बिल्ली से बचने के लिए जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना चाहा। सामने वही दुल्हन खड़ी थी। उस दुल्हन ने मुझसे कहा, मुझसे शादी कर लो तो ही तुम्हारी जान शायद बच सकती है, वरना तुम मारे जाओगे। मैंने कहा, तुम एक शैतान हो और मैं इंसान हूँ, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। वो मुझसे बोली, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मारे जाओगे, इंसान भी नहीं रहोगे, बदरूह बन जाओगे। ये कहकर वो दुल्हन जो खतरनाक औरत बन चुकी थी आगे बढ़ने लगी थी और मुझ पर हमला करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन मैं वहाँ से भागा और अब वो चुड़ैल भी मेरे पीछे पीछे भागने लगी थी। वो शैतान औरत मुझसे कह रही थी, मुझसे शादी कर लो, मैंने बरसों बरस तुम्हारा इंतजार किया, आज तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम मेरे शौहर बनोगे वरना मारे जाओगे। मैं भागता रहा, भागते भागते अचानक मैं एक गाढ़ नुमा कमरे में दाखिल हो गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।